आज पार्सल मौसूल हुआ था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इस पार्सल को देख के काफ़ी टाइम से मैं इस पार्सल का वेट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि पार्सल मौसूल हो चुका है और ये आया बायोकुआ का। बहुत ज़बरदस्त इसकी कवरेज है और ये फेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है और दूसरा ये यूज़ क किया जाता है जब टिंट वगैरह लगाना हो। चीक्स वगैरह के ऊपर मैंने बहुत सारे ब्लशन देखे, लेकिन मुझे लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हुआ। और मुझे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग ज़बरदस्त थी और दराज़ से मैंने बाय किया था। बहुत ही अमेज़िंग है और ये देखें, ये बिल्कुल लगाते ही ना एकदम से ना पिंक सा शेड आना शुरू हो जाता है। ये लिप्स के ऊपर भी लगता है, इसके अलावा ये चीक्स के ऊपर भी, ये अंडर आर्म्स पे भी लगता है। आप इसे फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी कवरेज है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी और पिंक भी हो जाएगी। तो ये एकदम से शैडो दे देता है पिंक, लेकिन लोग ज़्यादातर इसे चीक्स पे इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉगर ज़्यादातर इसको चीक्स वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हैं और अपने लिप्स के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये नोज़ और इस पे बिल्कुल एकदम से ग्लोई होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तैयारी हो रही है, ये ड्रेस निकल आ चुका है मेहंदी कलर का और पर्पल कलर की इसके बीच में आया हुआ शेड है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओवरऑल लुक, मुझे ये जो दराज़ का पार्सल था इसलिए भी अशद ज़रूरत थी कि मुझे जाना था वेडिंग सेरेमनी में। यहाँ पे जो मेहंदी की स्टार्ट हो चुकी थी सीरीज़, तो मुझे इसमें जाना था शादी फंक्शन में, तो फिर मुझे लाज़मी ये चाहिए था। ये आप मेरा ओवरऑल लुक देख सकते हैं कितना डिसेंट लग रहा है बगैर मेकअप के भी। अब मैं मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इस यूज़ करूँगी निविया की क्रीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, तो इस वज़ह से स्किन बहुत हार्ड हो जाती है। तो सबसे पहले मेकअप करने से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए और मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी स्किन थोड़ी ग्लोई करे। यहाँ पे मेरा मॉइस्चराइज़र लग चुका है, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन है। यहाँ पे मैं लाइट फाउंडेशन कवरेज यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ और ये मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हल्की आप फाउंडेशन लें, फिर उसके बाद आप डबल कोट करें, फिर आप ट्रिपल कोट करें, आप फोर्थ कोट करें। इससे क्या होगा कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल स्मूथली लगेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और लाइन्स वग़ैरह, फाइन लाइन्स कुछ भी नहीं आएगा और लाइन्स बिल्कुल कवर हो जाएँगी। फिर उसके बाद कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर के बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क शेड होता है, वहाँ आप अपर लिप के ऊपर, फिर उसके बाद इसे कवर कर लेंगे हम फेस कॉम्पैक्ट पाउडर से। कुछ भी आप लूज़ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से फिर ना कवरेज बिल्कुल टैप-टैप करके लगानी है। फिर उसके बाद जिस तरह आपने कॉम्पैक्ट पाउडर भी टैप-टैप करके लगानी है और फिर उसके बाद अच्छे से आप किसी अच्छे से ब्रश से उसे झाड़ सकते हैं। इसके बाद ना मज़े की बात बताती हूँ, मैंने ऐसे झटपट अपना मेकअप किया ना, लैशेज़ लगाई, बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा होता है ना, खुद जब मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल आ रहे होते हैं, कोई चीज़ लग नहीं रही होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं काफ़ी प्रोफ़ेशनल हो चुकी हूँ अपने मेकअप में। लाइन्स वग़ैरह बनाई आज मैंने थोड़ी-सी अंडरलाइन, जैसे आइज़ के नीचे थोड़ा डार्क सा मेकअप वग़ैरह करना था। यहाँ देखें मेरा ब्लशन वग़ैरह लग चुका है और मेरा आई मेकअप भी डन हो चुका है। अब मैं नीचे से बिल्कुल नीड्स ही करूँगी कि मेरे जो डार्क सर्कल कुछ भी इसके ऊपर गिरा है, जैसे कि आई शेडो वगैरह के कुछ भी कलर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैंने दोबारा से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना शुरू कर दिया है ताकि वो क्लीन हो जाए मेकअप। और ये देखें मेरा मेकअप हो चुका है डन। इसके बाद जस्ट एक लिपस्टिक रह जाएगी, ब्लशन रह जाएगा और हाइलाइटर रह जाएगा। ये सिंपल, मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रही हूँ, उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को करना है कर्ल। और कर्ल मैं किस तरह करूँगी, और सबसे पहले आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा कि हाँ, आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर तो देख ही लिया होगा कि मैं बिल्कुल लगा रही हूँ बड़ा-सा टीका। और ये देख सकते हैं, ये भी मैंने दराज़ से बाय की थी। इसका भी फर्स्ट रिव्यू पहले मैं दे चुकी हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊँगी कि ये मैंने बगैर किसी सीरम के अप्लाई किया है। बिल्कुल हल्का-फुल्का सा एक सीरम मैंने यूज़ किया है, बगैर किसी हार्ड सीरम के मैंने अप्लाई किए हैं, अपने कर्ल्स बनाए और फिर उसके बाद मैंने हेयर स्टाइल
लिंक दी अपने हेयर्स को। ये देखें ज़बरदस्त हो गया मेरा मेकअप यहाँ पे डन, हेयर स्टाइल मेरा डन। कुछ बाल मैंने हेयर्स पीछे किए, कुछ आगे किए, ये देख सकते हैं। और ये आने के बाद के हैं फंक्शन के बाद। फंक्शन बिल्कुल उसका था, मेहंदी का फंक्शन था और ब्राइड थी मेहंदी के ऊपर। तो वो यही होता है कि मेहंदी आपने लगानी है, ब्राइड को आपने मीठा खिलाना है और हाथ पे उसके मेहंदी लगानी है। तो यहाँ पर हो चुका था डन फंक्शन और हम घर आ चुके थे। आकर मैं अपना लुक देख रही थी कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और मेरा जो मेकअप है वो कितनी देर स्टे किया है और क्या चीज़ लैशेस वगैरह टच से मस हुई या नहीं हुई। यहाँ पे मैंने भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। आईने के सामने जी भर कर अपना पूरा मुआवजा करने के बाद ना बारी आती थी रूम की सफाई की। सफाई तो फिर खुद ही करनी थी ना, सारी चीज़ें बिखेर के जा चुके थे हम दोनों। अच्छा जी, तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी ना काफ़ी सारी इधर-उधर थी और सुबह हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने जाना था, हमारा था बारात का वेडिंग फंक्शन। तो फिर हमें उसके लिए भी सारी तैयारी वगैरह करनी थी। तो इसलिए फिर मैंने बेहतर समझा कि पहले सारी चीज़ों को संभाल लिया जाए, सारी चीज़ों को दोबारा उनकी जगह के ऊपर रख दिया जाए। तो यहाँ पे मैं बेड करने लगी थी क्लीन अपनी बेटी के साथ और लाडो के साथ थोड़ा लाड भी हो जाता है। मेरी माशाल्लाह से एक ही बेटी है और मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर वो आ चुकी थी, देखिए जाए नमाज़ अपनी जगह के ऊपर रख दी है, केस वगैरह जोड़ के रखने थे, यहाँ पे कुशन्स वगैरह, पिलो वगैरह वो सारे जो थे वो अपनी अपनी जगह के ऊपर रखने थे और आयत के लिए निकाल लेना था नाइट ड्रेस ताकि वो आराम से ईज़िली होकर रात में सो सके। तो ये सारी तैयारी करनी थी और साथ-साथ मुझे करनी थी अपनी स्किन केयर। स्किन केयर लाज़मी करनी चाहिए जब हम इतना भर-भर के मेकअप लगा रहे होते हैं, फाउंडेशन अपनी स्किन में लगा रहे होते हैं, अंदर जो वो जब्स हो रही होती है, अच्छे तरीके से उसे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ प्राइमर के साथ मिक्स अप करके बहुत कुछ हम अपने फेस के साथ कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी स्किन को साँस भी लेने देना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से क्लीन भी करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने इसका ड्रेस चेंज करने के बाद अपनी स्किन केयर करनी थी, अच्छे से डीप क्लींजिंग करनी थी। फिर उसके बाद हल्का-सा थपथपा के मैंने सीरम लगाना था और हमने नाइट ये मेरी छोटी-सी नाइट रूटीन होती है। अच्छा जी, फ़ंक्शन के बाद ना रिलैक्स होने के बाद मैं सारी चीज़ें अपनी जगह-जगह के ऊपर रखती हूँ, जैसे कि मशीन्स वगैरह हर चीज़ और फिर अपने सारे सीरम्स वगैरह निकाल कर मैं चली गई थी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कि मैं क्यों नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी छोटा-सा जो जिन्न है ना, ये रहने नहीं देता। ख़ैर यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में आपके साथ हँसी-खुशी। तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग का करना है सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी करना है और अच्छा सा एक कमेंट करना है। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के हैप्पी-हैप्पी से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।